बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो दिल को हिला देगी, जो आंखों को भिगो देगी और जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि इंसान कब से इंसान नहीं रहता। ये कहानी है 3 भाइयों की। एक का नाम था अली, दूसरे का नाम था हसन और तीसरे का नाम था करीम। ये तीनों भाई एक छोटे से गाँव के किनारे रहते थे, एक टूटी फूटी झोपड़ी में जिसकी दीवारें मिट्टी की थीं और छत पर पुराने बांस पड़े थे। उनकी जिंदगी में गुर्बत थी, भूख थी, तकलीफ थी और मुश्किलात का एक ना खत्म होने वाला सिलसिला था। कई दिन ऐसे गुजर जाते थे जब उनके घर का चूल्हा नहीं जलता था, जब बच्चों के पेट में रात को भी कुछ नहीं जाता था, जब सुबह की रोटी भी नसीब नहीं होती थी। उनकी माँ का इंतकाल कई साल पहले हो चुका था और उनका बाप शदीद बीमार रहता था, जो मुश्किल से ही उठकर बैठ पाता था। उसका बूढ़ा जिस्म बीमारियों से हार चुका था। तो इन तीनों भाइयों ने मिलकर संभाली हुई थी अपनी दुनिया। अली, जो सबसे बड़ा था, वो बहुत जिम्मेदार था, बहुत सब्र वाला था। उसके कंधों पर पूरे घर की जिम्मेदारी थी। वो हमेशा अपने छोटे भाइयों का ख्याल रखता। जब खाना कम होता तो वो खुद कम खाता ताकि भाइयों का पेट भर सके। जब कपड़े फट जाते तो वो अपना कपड़ा दे देता। हर मुश्किल में वो उनका सहारा बनता, हर तकलीफ में वो उनके साथ खड़ा रहता। अली के दिल में ईमान था, अल्लाह पर भरोसा था और एक यकीन था कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा। हसन, दरमियानी भाई, वो जहानत रखता था, चालाक भी था, मगर उसके दिल में दुनिया की ख्वाहिशात ज्यादा थीं। उसे अमीर लोगों के घर देखकर जलन होती, बाजार में कीमती चीजें देखकर उसका दिल भारी हो जाता और कभी कभी उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ जाती, जैसे वो कुछ बहुत बड़ा पाना चाहता हो, किसी भी कीमत पर। और करीम, सबसे छोटा भाई, वो बिल्कुल अपने नाम जैसा था, मासूम, नर्म दिल, सादा तबीयत। वो तितलियों को देखकर खुश हो जाता था, बारिश में भीगकर मुस्कुरा देता था। उसकी मुस्कुराहट में एक बचपन की मासूमियत थी जो गुर्बत भी नहीं छीन सकी थी। एक रात तीनों भाई भूखे पेट लेटे हुए थे। झोपड़ी की टूटी छत से तारे नजर आ रहे थे, बाहर झिंगुरों की आवाजें थीं और घर के अंदर खामोशी थी, भूख की खामोशी। तभी करीम ने आहिस्ता से कहा, भाई, क्या हम कभी अमीर हो जाएंगे? क्या हमारी जिंदगी भी कभी बदलेगी? क्या हम भी कभी अच्छा खाना खाएंगे, अच्छे कपड़े पहनेंगे? क्या हमारे अब्बू भी ठीक हो जाएंगे? ये सवाल सुनकर झोपड़ी में मजीद खामोशी छा गई। अली ने गहरी सांस ली, आंखें बंद की और फिर आसमान की तरफ देखते हुए बोला, करीम, अल्लाह पर यकीन रखो, वो कभी किसी को बेआसरा नहीं छोड़ता। एक दिन जरूर बदलेगी हमारी जिंदगी, बस सब्र करो और दुआ करते रहो। मगर हसन खामोश था, उसकी आंखें बंद थीं, मगर वो सो नहीं रहा था। उसके दिमाग में कुछ चल रहा था, कुछ ऐसा जो आने वाले दिन को बदल देने वाला था। अगली सुबह सूरज निकला और तीनों भाई उठे। हस्बे मामूल वो जंगल की तरफ चल पड़े ताकि लकड़ियां काटकर बेच सकें और कुछ पैसे कमा सकें। सूरज तेजी से चमक रहा था और गर्मी उनके चेहरों पर पसीना बहा रही थी। वो थके हारे दरख्तों के दरमियान चल रहे थे कि तभी हसन की नजर जमीन पर पड़ी। उसने कदम रोक लिए। मिट्टी में से कुछ चमक रहा था। हसन ने झुककर मिट्टी हटाई और अचानक उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। उसने चिल्लाया, अली, करीम, इधर आओ, जल्दी आओ। जब दोनों भाई दौड़कर करीब आए तो उन्होंने देखा कि जमीन के अंदर एक पुराना सा संदूक दबा हुआ है, काले रंग का, भारी और बंद। तीनों ने मिलकर उसे खींचा, हाथों में छाले पड़ गए, मगर आखिरकार वो संदूक बाहर आ गया। करीम ने कांपते हाथों से उसे खोला और फिर सांसें रुक गईं। उस संदूक के अंदर सोने के सिक्के थे, चमकते दमकते खूबसूरत सोने के सिक्के। रास्ते में करीम के मासूम दिल में भी एक खतरनाक ख्याल आ गया। उसने सोचा, अगर मेरे दोनों भाई ना रहें तो ये सारा खजाना सिर्फ मेरा हो जाएगा। ये सोचते ही उसका दिल धड़कने लगा, हाथ कांपने लगे। मगर लालच ने उसकी आंखों पर पर्दा डाल दिया। उसने शहर से खाना खरीदा और फिर एक दुकान पर रुक गया और उसने जहर खरीदा। उसने जहर खाने में मिला दिया। हाथ कांप रहे थे, दिल अंदर से चीख रहा था, मगर लालच ने उसे सुनने ना दिया और एक सर्द मुस्कुराहट के साथ वो वापस जंगल की तरफ चल पड़ा। इधर जंगल में हसन ने अली से सरगोशी में कहा, भाई सुनो, हमें करीम को खत्म कर देना चाहिए ताकि खजाना सिर्फ हम दोनों का हो। अली चौंक गया, ये तुम क्या कह रहे हो? वो हमारा भाई है, एक माँ का बेटा है, हम ये नहीं कर सकते। मगर हसन ने बहकाना शुरू किया, आहिस्ता आहिस्ता, लफ्ज लफ्ज। उसने कहा, सोचो अली, हम हमेशा के लिए अमीर हो जाएंगे, किसी को पता नहीं चलेगा, सिर्फ हम दोनों जानते हैं इस खजाने के बारे में। और दोस्तों, अल्लाह का वास्ता, ये सुनकर मेरा दिल भारी हो जाता है। लालच ने अली को भी अंधा कर दिया। वो जो जिम्मेदार था, वो जो सब्र करने वाला था, वो जो अल्लाह पर भरोसा रखता था, वो भी टूट गया। कुछ लम्हों की कशमकश के बाद उसने आंखें बंद की और खामोश रहकर रजामंदी दे दी। करीम वापस आया, खुशी खुशी, खाना हाथ में था और चेहरे पर मुस्कुराहट। उसने कहा, भाई देखो, मैं खाना लाया हूँ, आओ बैठते हैं, मिलकर खाते हैं। मगर उसकी मुस्कुराहट ज्यादा देर कायम ना रह सकी। जैसे ही वो करीब आया, अली और हसन ने अचानक उस पर हमला कर दिया। करीम की आंखों में हैरत थी, दुख था, दर्द था और एक नाकाबिले बयां तकलीफ।
उसने कांपती आवाज में कहा, भाई आप लोग, आपने मेरे साथ। उसकी आंखों से आंसू बह निकले और फिर वो जमीन पर गिर पड़ा, हमेशा के लिए खामोश। कुछ लम्हे गुजरे, फिर हसन ने कहा, चलो अब खाना खाते हैं। दोनों बैठ गए और खाने की तरफ हाथ बढ़ाया, मगर सिर्फ चंद लुकमों के बाद अली के हाथ कांपने लगे। उसने कहा, मुझे कुछ हो रहा है। हसन भी घबरा गया और बोला, ये क्या हो रहा है? और फिर दोनों जमीन पर गिर पड़े। जहर अपना काम कर चुका था। चंद लम्हों में तीनों भाई मर चुके थे। वो खजाना वहीं पड़ा था, खामोश, बेजान, और उसके पास 3 लाशें, 3 भाई, एक माँ के 3 बच्चे, एक बाप के 3 सहारे। वो खजाना जो उनकी खुशियों का जरिया बन सकता था, उनकी मौत का सबब बन गया। दोस्तों, यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक आईना है जिसमें आज के इंसान का चेहरा नजर आता है। लालच सिर्फ सोने चांदी की ख्वाहिश का नाम नहीं। लालच वो है जो आपके अंदर से इंसानियत निकाल ले। लालच वो है जो आपको खून के रिश्ते भुला दे। लालच वो है जो आपको अपने भाई का दुश्मन बना दे। अली ने क्या गलती की? वो जो सबसे अच्छा था वो भी इस जाल में फंस गया, क्योंकि उसने लालच को एक लम्हे के लिए दिल में घर करने दिया, और वो एक लम्हा उसकी जिंदगी का आखिरी फैसला बन गया। हसन ने क्या गलती की? उसने दौलत को इतना बड़ा समझा कि अपने भाइयों की जिंदगी से भी बड़ा, जबकि दौलत क्या है? मिट्टी, जो आज है कल नहीं। करीम ने क्या गलती की? वो मासूम था, सादा था, मगर एक लम्हे में उसके जहन में लालच ने डेरा डाल लिया, और उसी लालच ने उसे अंधा कर दिया। आज के दौर में भी कितने घर ऐसे हैं जहां भाई भाई के दुश्मन बन गए, बाप की मिरास पर लड़ते लड़ते। कितने रिश्ते टूट गए दौलत की वजह से, जमीन की वजह से, एक मकान की वजह से। और क्या मिला उन्हें? क्या वो दौलत उन्हें सुकून दे सकी? नहीं, कभी नहीं, क्योंकि जो दौलत खून में रंगी हो, जो दौलत रिश्ते तोड़कर मिले, वो दौलत इंसान को चैन नहीं देती। दोस्तों, आज अगर आपके घर में कोई भाई है, कोई बहन है, कोई माँ बाप है, तो उनसे लिपट जाएं। उन्हें बताएं कि आप उन्हें कितना प्यार करते हैं, क्योंकि रिश्ते दौलत से नहीं आते। दौलत तो आती जाती रहती है, मगर रिश्ते एक बार टूट जाएं तो कभी नहीं जुड़ते, और एक बार जो चले जाएं तो कोई खजाना उन्हें वापस नहीं ला सकता। लालच से बचें, अपनों से मोहब्बत करें, और याद रखें कि दुनिया का सबसे बड़ा खजाना आपके घर में रहने वाले लोग हैं। अल्लाह हम सबको लालच से महफूज रखे और हमारे रिश्तों में मोहब्बत कायम रखे। आमीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।